Hello bachcho, so let's read the question and the question says match the columns and find out the correct combination. So column 1 has certain organisms such as desmids, Cornulex, Euglena, Plasmodium, and column 2 has groups of organisms such as xenoflagellates, chrysophytes, euglenoids and protozoa. So बच्चे इस क्वेश्चन में हमें मैच करके आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर क्या है. फॉर दिस द की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट हमारे पास आ गया बच्चे किंगडम प्रोटिस्टा. तो किंगडम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन और उसके मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे. अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें देन इट इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. तो जल्दी से हम इन 5 ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट ग्रुप इज क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स की बात करें बच्चे सो दे आर मरीन इन नेचर. इसके अलावा ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं और फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्टॉन्स. यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स. डेस्मिड्स का दूसरा नाम बच्चे होता है गोल्डन एल्गे. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज योर डिनोफ्लेजिलेट्स. डिनोफ्लेजिलेट्स भी बच्चे हमारे पास मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं. इनके पास दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं. दे हैव 2 फ्लेजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लेजिला. ये भी हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. एक एग्जांपल जो आप याद रख सकते हो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कॉर्न्यूलेक्स. तो कॉर्न्यूलेक्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया. द थर्ड ग्रुप इज यूग्लेनॉइड्स. यूग्लेनॉइड्स में बच्चे हमारे पास फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो ये फ्रेश वाटर है. इससे पहले जो दो हमने ग्रुप पढ़े वो दोनों ही कैसे थे, मराइन थे. यहाँ पे बच्चे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे बच्चे ये कैसे हैं, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं. मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि जब इनके पास सनलाइट अवेलेबल होती है तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी में बच्चे ये कैसे बिहेव करते हैं, फोटोसिंथेटिक बिहेवियर शो करते हैं. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. और जब इनके पास बच्चे क्या होता है, डार्कनेस प्रेजेंट होती है, मतलब सनलाइट एब्सेंट होती है, तो ये कैसे हो जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं. ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे. वन एग्जांपल दैट यू मस्ट रिमेंबर इज यूग्लीना. ठीक है, यूग्लीना एक एग्जांपल हो गया जो आप याद रख सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चे फोर्थ ग्रुप दैट इज स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है कि ये कैसे हैं, सेप्रोट्रॉफिक है नेचर में. सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, राइट. इसके अलावा बच्चे जब भी हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं अपने पास फ्रूटिंग बॉडी और उसके साथ बनाते हैं स्पोर्स जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने देता है. द लास्ट वन इज योर फिफ्थ ग्रुप दैट इज प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स की बात करें बच्चे तो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन कि क्या लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट है. तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास आता है दैट इज अमीबॉइडल. अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स ये बच्चे सूडोपोडिया से मूव करते हैं. ठीक है, सूडोपोडिया से मूव करते हैं. दे कैन बी फ्री लिविंग या फिर तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं. तो दोनों में से कोई भी नेचर प्रेजेंट हो सकता है. वन एग्जांपल इज एंट अमीबा. तो एक एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, एंट अमीबा. द नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड. सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स के पास सीलिया प्रेजेंट होगा फॉर मूवमेंट. बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करते हैं ये.
इसके साथ साथ ये कैसे होंगे बच्चे? दे आर फ्री लिविंग। कैसे हैं? फ्री लिविंग है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। एक एग्जाम्पल जो आप याद रख सकते हो, इट इज पैरामीशियम। The second or the third category is flagellated. Flagellated organisms के पास बच्चे, जैसे नाम से पता चल रहा है, फ्लेजेला प्रेजेंट होगा। They can be free living या फिर तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अगर पैरासिटिक नेचर की बात करें, वी टॉक अबाउट पैरासिटिक नेचर, तो पैरासिटिक नेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा में बच्चे हमारे पास एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा, जो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है फोर्थ ग्रुप, दैट इज योर स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में बच्चे लोकोमोशन एब्सेंट होता है, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं ये, बट इनके पास एक स्पेशल चीज प्रेजेंट है। वो क्या है? इनके पास स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पोर्स बनाते हैं। और इनके पास जो पैरासिटिक बिहेवियर होता है उसमें मेनली एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी पैरासिटिक। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप याद रख सकते हैं यहाँ से, दैट इज योर प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम हमारे पास कौन सी डिजीज कॉज करता है? मलेरिया। तो ये हमारे पास हो गया प्रोटोजोआ का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमारे पास हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो डेस्मिड्स की बात करेंगे। डेस्मिड्स आर इंक्लूडेड इन योर क्राइसोफाइट्स। गोन्यूलेक्स आपके पास डिनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल हो गया। The next one is Euglena, which belongs to euglenoid, and Plasmodium, which belongs to your protozoa. So हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A second, B first, C third, and your D fourth. So the correct answer will be option D. I hope it is clear to everyone. With this, all the very best and thank you.